नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ अभितोष सिंह। और भोपाल से इस वक्त की एक बड़ी खबर आ रही है, चौंकाने वाली। आपराधिक बच्चों को एडमिशन नहीं मिलेगा, ये एक अहम खबर इस वक्त की। कॉलेज में बच्चों को एडमिशन नहीं मिलेगा। कॉलेजों को लेकर उच्च शिक्षा विभाग ने एक बड़ा आदेश यहां पर जारी किया। तो कॉलेज में उन बच्चों को एडमिशन नहीं मिलेगा जिनका आपराधिक रिकॉर्ड किसी भी तरह का रहा है। कॉलेजों को लेकर उच्च शिक्षा विभाग ने यह आदेश जारी किया है। एक अहम खबर है और ये खबर उन छात्रों से सरोकार रखती है जिन छात्रों को एडमिशन लेना है, क्योंकि आपराधिक बच्चों को एडमिशन नहीं दिया जाएगा जिनका जरा भी रिकॉर्ड किसी भी अपराध से जुड़ा रहा है, किसी भी तरह की घटना में वो कभी शामिल रहे। तो कॉलेजों को लेकर उच्च शिक्षा विभाग ने आदेश जारी किया है। अहम खबर है, भोपाल से इस वक्त ये बड़ी खबर है। तो आपराधिक बच्चों को, जिनकी आपराधिक प्रवृत्ति है, उन बच्चों को एडमिशन नहीं मिलेगा जिनका रिकॉर्ड, क्रिमिनल रिकॉर्ड जिनका रहा है। और इधर भोपाल से एक अहम खबर, यहां पर न्यूज 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ की खबर का बड़ा असर हुआ। जर्जर बिल्डिंग को लेकर यहां पर प्रशासन हरकत में आया। बिल्डिंग से सभी परिवारों को निकाला गया। न्यूज 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ ने बेहद प्रमुखता के साथ खबर दिखाई थी। जान जोखिम में डालकर बिल्डिंग में लोग रह रहे थे, लेकिन अब प्रशासन ने उन लोगों की सुध ली, उन परिवारों की, और उनको सुरक्षित वहां से निकाला गया है। सभी परिवारों को सुरक्षित जगहों पर भेजा गया है। तो खबर का यह असर हुआ है, बहुत से परिवारों की जान यहां पर बची है। जर्जर हो चुकी थी बिल्डिंग, तस्वीरें आपके सामने, और कभी भी ऐसे हालात बने थे कि कभी भी यह बिल्डिंग भरभरा कर गिर सकती थी, ढह सकती थी। यही वजह है कि न्यूज 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ ने बेहद प्रमुखता के साथ, मानवता के नाते इस खबर को दिखाया और इन परिवारों को एक बड़ी राहत पहुंचाई गई। अब प्रशासन की ओर से नींद से जागा है प्रशासन। तो जर्जर हालत में था, यहां पर परिवार रह रहे थे। तो जर्जर बिल्डिंग को लेकर अब प्रशासन हरकत में आ गया है। सभी परिवारों को यहां से निकाला गया है सुरक्षित। समय रहते एक बड़ा फैसला लिया गया और इस फैसले के पीछे हमारी सक्रियता थी। न्यूज 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ की प्रमुखता के साथ इस खबर को हमने दिखाया। इधर एमपी के कई हिस्सों में बारिश के आसार हैं। मौसम विभाग ने इसको लेकर अलर्ट जारी किया। 4 संभागों समेत 9 जिलों में ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। रीवा और शहडोल संभाग में भारी बारिश की चेतावनी यहां पर दी गई। ग्वालियर और चंबल संभाग में भी मूसलाधार बारिश होगी, ये चेतावनी यहां पर मौसम विभाग की ओर से दी गई है। तो एमपी के कई हिस्सों में बारिश के आसार बन रहे हैं। तो मौसम विभाग ने इसको लेकर अलर्ट जारी किया है। 4 संभागों समेत 9 जिलों में बारिश का अलर्ट यहां पर दिया गया है। ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। रीवा और शहडोल संभाग में, ग्वालियर चंबल संभाग में भी मूसलाधार बारिश होगी, यह बताया जा रहा है। तो एमपी के कई हिस्सों में बारिश के आसार यहां पर नजर आ रहे हैं। तो मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है। इसको लेकर ये इस वक्त की अहम खबर आ रही है। 4 संभागों समेत 9 जिलों में ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया। तो यानी कि सावधान रहने की यहां पर जरूरत है। रोजमर्रा की चीजें अगर आपको हर रोज निकलना पड़ रहा है उसको लाने के लिए, तो आप पहले से ही उसको रखें। मौसम विभाग ने यहां पर अलर्ट जारी कर दिया है। इसको लेकर 4 संभागों समेत 9 जिलों में ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। कहते हैं कि मारने वाले से बचाने वाला हमेशा बड़ा होता, और ऐसा ही एक वाकया छिंदवाड़ा के मोखेड़ ब्लॉक के उमरहर रोड पर देखने को मिला, जब एक निर्माणाधीन पुलिया के बीचों बीच बने हुए बड़े गड्ढे में एक राहगीर मोटरसाइकिल समेत अंदर गिरकर डूब गया। और वहां से गुजर रहे लोगों ने हिम्मत जुटाते हुए उसको किसी तरीके से गड्ढे से बाहर निकाल दिया। बता दें कि गड्ढे में 20 फीट से अधिक पानी और कीचड़ था, लेकिन अगर युवक को समय पर सहायता नहीं मिलती तो इस शख्स की जान जा सकती थी। वहीं दूसरी तरफ निर्माण कंपनी की लापरवाही भी सामने आ रही, क्योंकि वहां पर कोई सूचना का बोर्ड नहीं लगा था, जिससे कभी भी कोई भी बड़ा हादसा हो सकता है। ये देखिए, तो मोटरसाइकिल समेत गड्ढे में एक युवक डूब गया। समय रहते वहां पर आसपास के लोगों ने तुरंत सहायता पहुंचाई और देवदूत बनकर ये लोग पहुंचे इस व्यक्ति के लिए, उसकी जान बचाई। देखिए किस तरीके से इस शख्स की यहां पर जान बचाई गई। जितनी भी तारीफ इन लोगों की जाए कम है। पुलिया पर बने गड्ढे में ये राहगीर गिर गया था अपनी मोटरसाइकिल से।
और अब खबर धार से। यहां पर कोरोना से निपटने के लिए जिला अस्पताल को ऑक्सीजन प्लांट की सौगात मिली है। यह सौगात विधायक निधि से मिली है। तो प्लांट के शुभारंभ के दौरान धार विधायक नीना वर्मा, पूर्व केंद्रीय मंत्री विक्रम वर्मा और धार कलेक्टर आलोक कुमार सिंह मौजूद रहे। इसके अलावा सीएमएचओ जितेंद्र चौधरी भी इस कार्यक्रम में शिरकत करते हुए नजर आए। तो पूर्व केंद्रीय मंत्री विक्रम वर्मा ने प्लांट की मशीनरी का बटन दबाकर ऑक्सीजन प्लांट की मशीनें स्टार्ट की। जाहिर है अब कोरोना के मरीजों को ऑक्सीजन की कमी से यहां पर नहीं जूझना पड़ेगा। तो बड़ा कदम यहां पर उठाया गया। ऑक्सीजन प्लांट की आज शुरुआत हो गई धार में। तो धार के कोरोना पेशेंट के लिए यह खुशखबरी है। कोरोना से निपटने की बड़ी तैयारी। इधर धान खरीदी को लेकर प्रदेश के किसानों को हो रही परेशानी को देखते हुए हाईकोर्ट में दायर याचिका पर आज सुनवाई हुई। याचिका में बताया गया कि केंद्र सरकार ने प्रदेश से 60 लाख मीट्रिक टन धान खरीदी करने का वादा किया था, जो अब नहीं ले रही है। ऐसे में प्रदेश के धान भंडारण केंद्रों में धान पड़े पड़े खराब हो रहा है। आज कोर्ट ने मामले में यूनियन ऑफ इंडिया, राज्य शासन और जूट मिनिस्ट्री को जवाब पेश करने के लिए 4 हफ्ते का वक्त दिया है। जनहित याचिका में मांग की गई है कि केंद्र सरकार अपना वादा निभाए और प्रदेश के धान केंद्रों में रखे धान की खरीदी करे। खबर सरगुजा से। यहां पर करोड़ों के धान की कमी का मामला सामने आया है। जानकारी के मुताबिक सरगुजा संभाग में भौतिक सत्यापन के बाद करोड़ों रुपए के धान के शॉर्टेज होने का मामला सामने आया। वहीं दूसरी ओर मामले के सामने आने के बाद जिला सहकारी केंद्रीय बैंक के मुख्य कार्यपालन अधिकारी ने समिति केंद्र प्रभारियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने के निर्देश दे दिए। इस पर समिति केंद्र प्रभारियों ने एफआईआर से पूर्व निष्पक्ष जांच करवाने की भी मांग की। बता दें कि सरगुजा, सूरजपुर, बलरामपुर और कोरिया जिले में खरीफ विपणन वर्ष 2020-21 में 15 करोड़ रुपए का धान शॉर्टेज सामने आया। तो बड़ा खुलासा यहां पर हुआ है। मेरे हाथ में अनुबंध है जिसके कंटिका क्रमांक 2/8 में स्पष्ट लिखा हुआ है कि एजेंट समिति द्वारा खरीदे गए धान का परिवहन विपणन संघ द्वारा एक माह के भीतर या 31/3/2021 तक संपूर्ण रूप से करा लिया जावे। आज 31/3 खत्म होने के बाद आज 5 महीना के बाद मेरा धान खुले आसमान के नीचे रखा हुआ है और बरसात में भीग के खराब हो रहा है। इसका जिम्मेदार कौन है? सीओ साहब तो सीधे हमारे ऊपर एफआईआर दर्ज करा रहे हैं। ये सरासर गलत है और मैं शासन प्रशासन से मांग करता हूं कि आए, मौके पे आए, मेरे धान का जांच कराएं, मेरे समिति पे आए, इसके बाद ही कोई कार्रवाई करें। इधर मंदसौर से एक एसआई का वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें एसआई जेसीबी न मिलने पर खुद ही ढाबा तोड़ने में जुट गया। यही नहीं, एसआई विकास गहलोत अपनी बाइक से ढाबे का पिलर भी खींचते हुए नजर आ रहे हैं। दरअसल मंदसौर में जहरीली शराब से हुई मौतों के बाद प्रशासन और पुलिस ने अवैध ढाबों पर बुलडोजर चलवाकर बड़ी कार्रवाई की। वायरल वीडियो नाहरगढ़ थाना क्षेत्र का, जहां पर जेसीबी नहीं मिलने पर एक सब इंस्पेक्टर विकास गहलोत ने खुद ही डंडों से अवैध शराब के ढाबे को ढा दिया। ये तस्वीर देखिए, ढाबा तोड़ने का वीडियो ये वायरल हो रहा है। तो बाइक से खींचकर ढाबे के खंबे यहां पर गिराए, जेसीबी न मिलने पर खुद ही ढाबे को गिरा दिया। तो एसआई का वीडियो वायरल हो रहा है। तो जेसीबी न मिलने पर खुद यहां पर ढाबा तोड़ा गया। इधर रतलाम में बीजेपी से जुड़े 2 पक्षों में मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। वीडियो में बीजेपी नेता के बेटे के साथ पार्टी के कार्यकर्ता खुलेआम मारपीट करते दिख रहे हैं। दरअसल बीजेपी नेता, सांसद प्रतिनिधि और पूर्व जिला प्रवक्ता के बेटे राजेश पर एक निजी कॉलेज की महिला ने छेड़छाड़ का आरोप लगाया। आरोप से नाराज बीजेपी छात्र संगठन के कार्यकर्ताओं ने कॉलेज के प्रशासक राजेश को खूब मारा पीटा और फिर उसको मारते हुए ही थाने लेकर आए। आरोपी पर एफआईआर दर्ज करवाने के बाद में समझौता कर लिया गया। वहीं पर आरोपी राजेश कर्णधार ने आरोपों से इनकार करते हुए कहा कि महिला से कॉलेज फीस जमा करवाने की बात कही गई थी, पर महिला के पति ने गाली गलौज कर फोन पर उसे डराया धमकाया। साथ ही 20-25 लोगों ने उसके साथ बुरी तरीके से मारपीट की। वहीं महिला का पति कहना है कि कॉलेज में दस्तावेज जमा करवाने के दौरान राजेश ने महिला के साथ छेड़खानी की थी। इधर पन्ना जिले में कुछ दिन पहले ही अमानगंज के ग्राम पाठा के 4 मजदूरों को गढ़ाधन खोजने के लिए एक शिक्षक रातों रात ले गया और धन खोजने के चक्कर में एक व्यक्ति के रहस्यमय तरीके से मौत हो गई थी और एक गंभीर रूप से घायल भी हुआ। ऐसे आरोप गांव के ही मजदूरों ने लगाए थे,
लेकिन इस मामले को लेकर गुन्नौर विधायक और कांग्रेस पार्टी ने पीड़ित मजदूर के साथ पूर्व में एसपी की जांच के लिए शिक्षक के ऊपर कार्रवाई की बात कही थी, लेकिन कोई कार्रवाई न होने से नाराज परिजन और ग्रामीण एक बार फिर से न्याय की गुहार लगाने पन्ना कलेक्ट्रेट पहुंचे, जहां उन्होंने कलेक्टर के नाम नायब तहसीलदार को ज्ञापन सौंपकर कार्रवाई की मांग की है। और यह खबर सभी प्रेमियों के लिए। शिवपुरी से खबर, प्रेमिका ने एक प्रेमी की पिटाई की चप्पल से, तो सोशल मीडिया पर यह वीडियो भी वायरल हो गया। न्यूज़ 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ हालांकि इस वीडियो की पुष्टि नहीं करता है, लेकिन इस वीडियो को देखने के बाद आपको भी अंदाजा हो जाएगा कि प्यार में धोखा देना कितना महंगा पड़ सकता है। तो प्रेमिका ने किस तरीके से प्रेमी की यहां पर पिटाई की, ये तस्वीरों में आप देखिए। तो प्यार में धोखा देना बहुत ज्यादा भारी पड़ गया इस प्रेमी पर। सरेआम पिटाई की, उसकी प्रेमिका ने चप्पल से उसे मारा। ये देखिए तस्वीरें। तो प्यार में धोखा देना इस प्रेमी को बहुत महंगा पड़ा। शिवपुरी की तस्वीर है। नहीं तू क्या चाह रहा है बता। मार लो तुम्हारे से कुछ नहीं बोल। मेरा भी फोटो ले लो पूरी तरीके से, मैं भी तो दिखाऊं, दिखे तो लोगों बता। तो प्रेमिका ने चप्पल से पीटा है इस प्रेमी को, ये देखिए। पूरी जिंदगी तबाह करके रख देगी। और प्रेमी बड़े आराम से यहाँ पिट भी रहा है, यानी अपनी गलती स्वीकार कर रहा है। मैं तो हिसाब किताब बहुत बन रहा है। चाल खबर भोपाल से, यहां पर पुलिया में युवक बह गया। सिरसी थाना क्षेत्र के सालोद की पुलिया में युवक बहा। एनडीआरएफ की टीम ने बाद में उसको बचा लिया, यह राहत की बात रही। बताया जा रहा है कि 1 किलोमीटर तक वो युवक बह गया था। टीम ने रस्सी के सहारे युवक को बाहर निकाला। रेस्क्यू ऑपरेशन का वीडियो सामने आया। तो सिरसी थाना क्षेत्र का यह पूरा मामला, एनडीआरएफ की टीम ने युवक को बचा लिया, यह राहत की बात रही। ये देखिए, तो बाल बाल बची युवक की जान। भाग्यशाली रहा यह युवक जिसकी जान यहां पर बच गई, क्योंकि पानी के तेज बहाव में वो 1-1.5 किलोमीटर तक बहकर निकल गया था। तो एनडीआरएफ की टीम यहां पर देवदूत बनकर आई और देखिए किस तरीके से जान इस युवक की बचाई गई। बेसुध होता हुआ नजर आया था वो युवक, बड़ी मुश्किल से उसको बाहर निकाला गया। खबर बस्तर से, यहां पर 8 लाख के इनामी 2 नक्सलियों ने सरेंडर किया। महाराष्ट्र के गढ़चिरौली में यह सरेंडर किया गया। छत्तीसगढ़ की सीमा से लगे गढ़चिरौली में सरेंडर किया है। एक पुरुष और एक महिला नक्सली ने सरेंडर किया। तो पुरुष नक्सली पर 29 हत्या के गंभीर आरोप हैं। तो 8 लाख के इनामी 2 नक्सलियों ने सरेंडर किया है। महाराष्ट्र के गढ़चिरौली में यह सरेंडर किया गया। तो छत्तीसगढ़ की सीमा से लगे गढ़चिरौली में यह सरेंडर हुआ है। तो एक बड़ी सफलता यहां पर, एक पुरुष और एक महिला नक्सली ने सरेंडर किया है, हथियार डाल दिए सीआरपीएफ के साथ। इधर रायसेन से एक विचित्र खबर सामने आई, जहां अपनी जिद पर अड़ा एक युवक मोबाइल टावर पर चढ़कर नाचने लगा और कुछ देर बाद वो वहां पर खड़ा भी हो गया। स्थानीय लोगों ने युवक को काफी समझाया बुझाया, लेकिन युवक के नहीं मानने पर लोगों ने पुलिस को इस बात की सूचना दी। बाद में पुलिस ने मौके पर पहुंचकर मानसिक रूप से बीमार इस युवक को किसी तरीके से नीचे उतारा, उसकी जान बचाई। हालांकि युवक किस बात को लेकर जिद पर अड़ गया था, यह अभी तक स्पष्ट नहीं हुआ। यह देखिए, मोबाइल टावर पर चढ़कर नाच रहा था युवक। जब स्थानीय लोगों ने समझाया तब भी वो नीचे नहीं उतरा। दिमाग से मानसिक संतुलन इसका खराब है, इसलिए उसमें मानसिक संतुलन पहले भी ये कर चुका है। ऐसा गैस स्तंभ पे भी चढ़ा था, अभी इस पे चढ़ गया। जैसे पता लगा तो एमपीवी वालों की मदद से इनको बुलवा के ऊपर चढ़वा गया। इसको बड़ी मुश्किल से समोसा वगैरह दिखा के उतारा गया। खबर छतरपुर से, यहां पर 13 साल के बच्चे ने आत्महत्या कर लिया। मोबाइल गेम खेलने से रोकने पर उसने जान दे दी। तो सिविल थाना क्षेत्र की यह पूरी घटना है। तो ये खबर हर पेरेंट्स के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। बेहद गंभीर यह घटना है। 13 साल के बच्चे ने सिर्फ इसलिए जान दे दी क्योंकि उसको मोबाइल पर गेम नहीं खेलने दिया गया। तो मोबाइल गेम खेलने से रोकने पर उसने खुदकुशी कर ली उस बच्चे ने। तो माता पिता को सावधान करने वाली खबर है।
देश के हर माता पिता को सावधान रहने की जरूरत है, क्योंकि इस वक्त डिप्रेशन, अवसाद में बच्चे गुजर रहे हैं। पिछले 1.5 से 2 साल से वो स्कूल नहीं जा रहे हैं। मुश्किल उनके सामने यही है कि ज्यादातर टाइम मोबाइल फोन, टैब और कंप्यूटर पर उनका बीत रहा है। इधर कोरोना को हराने के लिए सरकार लगातार लोगों को वैक्सीन लगवाने के लिए उत्साहित कर रही है, लेकिन भिलाई के वैक्सीनेशन सेंटर में लोगों की भीड़ ने कोरोना प्रोटोकॉल की सरेआम धज्जियां उड़ाई। बता दें कि वैक्सीन की कमी की वजह से भिलाई के केवल एक ही सेंटर पर वैक्सीन लगाई जा रही है, जिसकी वजह से सभी लोग इसी सेंटर पर वैक्सीन लगवाने के लिए पहुंच गए थे। और जब सब एक वैक्सीनेशन सेंटर पर पहुंचे तो तस्वीर कुछ नहीं नजर आई, जो अभी आप देख रहे हैं अपनी टीवी स्क्रीन पर। भिलाई के दुर्ग की तस्वीर, भिलाई के कर्मा विद्यालय की तस्वीर। तो ये लापरवाही पड़ सकती है भारी, क्योंकि जिस बीमारी से बचने के लिए आप वैक्सीन लगवाने गए हैं, वो बीमारी यहां पर भी आपको लग सकती है। वैक्सीन की उपलब्धता के आधार पर टीकाकरण केंद्र भिलाई निगम में स्थापित किए जाते हैं और अभी तक जो टीकाकरण केंद्र बनाए गए हैं उनमें टीका लगाया जा चुका है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो स्वयं टीका लगा करके आते हैं और चले जाते हैं। बारंबार हम अपील कर रहे हैं कि सोशल डिस्टेंस मेंटेन बनाए रखें। और दूसरा जो है बेड की बात, वायल का जो डोज है वो 120 है और उसके आधार पर ही टीकाकरण किया जाना है। इधर शहडोल में पुलिस ने बैंक में नकली नोट जमा कराने पहुंचे एक युवक को गिरफ्तार किया। युवक से 500 के 53 नकली नोट बरामद हुए हैं। पुलिस पूछताछ में युवक ने बताया कि बोलेरो गाड़ी बेचने पर उसे ये राशि मिली थी। पुलिस पूरे मामले में नकली नोट के नेटवर्क के एंगल से भी जांच कर रही है। तो शक होने पर बैंक कर्मियों ने पुलिस को इसकी सूचना दी। ये देखिए, 500 के 53 नकली नोट यहां पर जब्त किए गए हैं। तो नकली नोट का राज क्या है? बोलेरो बेचने के बदले ये राशि मिली थी, इसका हवाला दिया गया वहां पर उस शख्स ने दिया। पुलिस मामले की जांच में जुटी है कि ये क्या कोई रैकेट यहां पर चल रहा है नकली नोट का। ये पाया गया कि करीब जो 85,000 रुपये जमा कर रहे थे उसमें से करीब 53 नोट 500 के लगभग 26,000 के आसपास की रकम थी जो उसमें नकली नोट थे। पुलिस ने तत्परता से उसमें केनरा बैंक के द्वारा रिपोर्ट पर अपराध पंजीबद्ध किया है और इसमें कुल 3-4 व्यक्तियों के नाम सामने आए हैं। उसमें काफ़ी सारे लोगों को पूछताछ के लिए भी बुलाया है और इसमें अपराध नंबर 622/21 धारा 489 BC IPC के तहत मामला पंजीबद्ध किया गया। खबर इंदौर से, यहां पर 7 लाख की शराब जब्त की गई है। पुलिस ने एक आरोपी को इस मामले में गिरफ्तार भी किया। तो नकली शराब होने की आशंका में कार्रवाई की गई है। जहरीली शराब से जिले में 4 लोगों की मौत हुई थी। तो इंदौर से यह बड़ी खबर है, 7 लाख की शराब यहां पर जब्त की गई है। पुलिस ने एक आरोपी को इस मामले में गिरफ्तार किया है। खबर इंदौर से, यहां पर नकली शराब होने की आशंका में ये बड़ी कार्रवाई की गई है। तो जहरीली शराब से जिले में 4 लोगों की मौत हुई थी। इंदौर में 7 लाख की शराब ये जब्त की गई है। तो बड़ी कार्रवाई यहां पर आबकारी विभाग और प्रशासन की ओर से की गई। पुलिस ने इस मामले में एक आरोपी को गिरफ्तार भी किया। पैराडाइज बार और सपना बार के संचालकों को इंटरोगेट करने पर ये बात सामने आई कि उन्होंने लाइसेंसी दुकान के अतिरिक्त अन्य व्यक्तियों से भी रॉयल स्टेक शराब खरीदी थी। किन्हीं लोगों ने स्थानीय स्तर पर आसपास कहीं रॉयल स्टेक बनाई हो और वो जीवन के लिए हानिकारक हो। खबर इंदौर से, यहां पर नगर निगम की सीमा में फिर होगा सीरो सर्वे। बच्चों में एंटीबॉडी की फिर से जांच होगी। तो 18 साल से अधिक के उम्र के बच्चों का यहां पर सर्वे किया जाएगा। 25 वार्ड में सैंपल लिया जाएगा। तो मोबाइल ऐप के जरिए रैंडम सर्वे किया जाएगा। तो बच्चों में एंटीबॉडी कितनी है, कितने बच्चों में है, इसकी जांच यहां पर की जाएगी। 18 साल से अधिक के उम्र के बच्चों का सर्वे किया जाएगा। तो 25 वार्ड में ये सैंपल लिया जाएगा। तो मोबाइल ऐप के जरिए यह रैंडम सर्वे करवाया जाएगा। इसके लिए विशेष तैयारी यहां पर प्रशासन की ओर से की जा रही है। तो प्रशासनिक स्तर पर यह तैयारी यहां पर की जा रही है। खबर धार से एक तस्वीर अब आपको दिखाएंगे। सड़क पर सांप ने काफी देर तक कब्जा कर रखा था। यहां पर घंटों
ट्रैफिक बाधित रहा। सड़क पर अब वाहनों की लगी कतार भी लगी रही लंबी। 20 मिनट तक ट्रैफिक यहां पर यूं ही थमा रहा, सिर्फ इस सांप की वजह से। तो काफी कोशिश की गई इसको हटाने की, लेकिन शायद दिशा भटक गया था, रास्ता राह भटक गया था ये सांप और वहां से हटने को तैयार नहीं था। फन फैला काफी देर तक बीच सड़क पर यूं ही बैठा रहा। ये देखिए, आखिरकार बाद में इसको पकड़कर नजदीक के जंगलों में छोड़ा गया। 20 मिनट तक लेकिन यातायात बाधित था। लोग डर घबरा और ये भी सोच रहे थे कि कहीं सांप किसी वाहन से कुचलकर उसकी जान न जाए। पवन भी आराम से और अब बात करेंगे खंडवा लोकसभा सीट की, जिसे लेकर तैयारियां जोरों पर हैं। दरअसल खंडवा लोकसभा सीट सांसद नंद कुमार सिंह चौहान के निधन के बाद खाली हुई है। इस सीट पर अब उपचुनाव करवाने के लिए आयोग ने तैयारियां शुरू कर दी हैं। तो 2 अगस्त को ईवीएम के पहले चरण की जांच होगी। मशीन की जांच के बाद आगे की कार्रवाई आयोग की ओर से शुरू की जाएगी। तो जानकारी के मुताबिक मार्च में रिक्त हुए खंडवा लोकसभा सीट पर अक्टूबर के अंतिम या नवंबर के पहले हफ्ते में उपचुनाव हो सकते हैं। बहरहाल आयोग की तैयारियां जोरों पर हैं और सियासी पार्टियां भी अपनी तैयारियों में जुटी हैं। खंडवा लोकसभा क्षेत्र में 4 जिलों की 8 विधानसभा सीटें आती हैं। सभी राजनीतिक दलों को इस आशय की सूचना दे दी गई है और उनकी वहां पर उपस्थिति रहेगी और उन्हें जो है परिचय पत्र दिया जाएगा। प्रवेश करने के लिए, अंदर जाने के लिए वहां पर मोबाइल इत्यादि की इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस नहीं ले जा सकते हैं। तो ये आयोग के निर्देशानुसार जो है उसका पालन करना होगा और सभी लोग जो भी पार्टी पदाधिकारी हैं वो उसमें उपस्थित रहे। तो उपचुनाव के लिए आयोग की तैयारियां यहां पर शुरू हो गई हैं और जो पदाधिकारी हैं उनको उनके जरूरी काम दे दिए गए। और एक रायपुर से बड़ी खबर आ रही है। कैग की रिपोर्ट में बड़ा खुलासा हुआ। लॉकडाउन में दोहरी मार पड़ी है। राजस्व में 14% की कमी आई। 9,000 करोड़ रुपए पहुंच गया है व्यय। तो कैग की रिपोर्ट में बड़ा खुलासा हुआ है। लॉकडाउन के दौरान और कोरोना काल में एक दोहरी मार यहां पर पड़ी। राजस्व में 14% की कमी आई है। 9,000 करोड़ व्यय पहुंच गया। तो अहम खबर इस वक्त की रायपुर से। कैग की रिपोर्ट में बड़ा खुलासा हुआ है। सीएजी की रिपोर्ट में बड़ा खुलासा हुआ है। लॉकडाउन में दोहरी मार यहां पर पड़ी है राज्य में। तो राजस्व में भारी कमी, 14% की कमी आई है यहां पर। खबर नरसिंहपुर से। यहां पर फेंसिंग की तार में फंसकर गिरने से डीएम साहब गिर गए। इसके बाद उन्होंने गुस्से में फेंसिंग कराने वाले किसान के खिलाफ शासकीय कार्य में बाधा डालने समेत दूसरी धाराओं में भी मामला दर्ज करवा दिया। दरअसल डीएम साहब गोटे गांव के राम निवारी गांव में मूंग खरीदी को लेकर किसानों के साथ चर्चा करने के लिए पहुंचे थे और इसी बीच एक फोन आने पर कलेक्टर साहब बात करते हुए आगे बढ़े और वहां लगे फेंसिंग के तार में पैर फंसने से वो गिर गए। इसके बाद उनके आदेश पर एसडीएम निधि गोयल ने पुलिस में स्थानीय निवासी भानु जैन के खिलाफ शासकीय कार्य में व्यवधान उत्पन्न करने की रिपोर्ट दर्ज करा दी। वहीं मामला दर्ज होने के बाद ग्रामीण काफी डरा सहमा हुआ है। कल ग्राम रामनिवारी में नरसिंहपुर जिले के जिलाधीश महोदय किसी शासकीय कार्य में गए थे। वहां पे अनाधिकृत स्थान में एक तार लगा हुआ था जिससे उनका रास्ता रुका और रोध उत्पन्न हुआ और उनको उसमें फंस के गिरे तो शासकीय कार्य में बाधा उत्पन्न हुई। इस बात की रिपोर्ट अनुविभागीय अधिकारी गोड्डे गांव द्वारा की गई है। उसमें हमने धारा 341 और 186 भारतीय दंड विधान के तहत अपराध पंजीबद्ध किया है भानु जैन नामक व्यक्ति के विरुद्ध और उसका अनुसंधान जारी है। साक्ष्य के अनुरूप उसमें कार्रवाई की जाएगी। तो फिलहाल इस बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही। देखते रहिए न्यूज़ 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़।